अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम विज़िट करेंगे DHA फेज़ 7 वी ब्लॉक का, वी फॉर विक्ट्री का। वी ब्लॉक बिल्कुल DHA गोल्फ कोर्स DHA राया के बिल्कुल बैक साइड पे उसके अकब में मौजूद है और इनफैक्ट DHA राया का जो नॉर्थ साइड का जो गेट है वो भी सेक्टर वी के बिल्कुल एडजेसेंट है। और यहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं DHA राया 150 फुट रोड से 100 फुट की रोड के थ्रू यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं और इसकी दूसरी तरफ 150 फुट की रोड है। वी ब्लॉक का बैड इम्पैक्ट ये है कि यहाँ पर कुछ अनप्लैन्ड एरिया यहाँ पे मौजूद है, गांव यहाँ पर मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन अच्छी बात ये है कि DHA ने इस लैंड को बाय कर लिया हुआ है और इस वक्त ये पोसेशन के मराइल में है। तो यहाँ पर हमने हमारी ऑब्जर्वेंस में ये आया है कि यहाँ पर बिल्डर हजरात जो हैं वो गांव के करीब के सस्ते प्लॉट जो हैं वो बाय कर रहे हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब उनके घरों की कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पोसेशन भी DHA के पास आ चुकी होगी और वहाँ पर डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उन्हें जो है वो इमीडिएट एप्रिसिएशन मिलेगी कि अराउंड 40 से 70 लाख रुपए विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ देयर प्लॉट। और डेफिनेटली जो है वो बिल्डर ये फ्यूचर का सोच के जो है वो बाइंग करता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके घरों की ख़रीद व फरोख्त करता है। तो प्लॉट को सस्ता ख़रीदने में ही जो है वो प्लॉट बेचते हुए, घर बेचते हुए जो है वो फ़ायदा होता है बिल्डर को। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ ब्लॉक वी के अंदर प्राइस कैटेगरी की, तो यहाँ पर हमें अराउंड 270 से लेके और 350 लाख के दरमियान में जो है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ द प्लॉट जो है हमें अवेलेबल होते हैं। एवरेज प्लॉट जो है वो यहाँ पे हमें जो गांव के आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई अराउंड 250, 260, 265 के मिल जाते हैं। अगेन लोकेशन वाइज जो है वो प्लॉट की डिमांड और उस पे बायर के स्टैंड करना वो वेरी करता है। इसके साथ साथ ये हम आपको जो एरिया दिखा रहे हैं ये लिटिगेशंस का एरिया है। लैंड जो है वो इस वक्त इन पोसेशन बाय जो है वो ओनर्स ऑफ द लैंड है, लेकिन ये लैंड की जो बाइंग है वो DHA ने मैच्योर कर ली हुई 100%। और आप देखेंगे कि अनकरीब यहाँ पर जो है वो पोसेशन कंप्लीट होने के बाद जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है इसको थोड़ा अरसा तो लगना है, 6-8 माह इसको कमोबेश जो है वो चाहिए पोसेशन कंप्लीट करते हुए। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट को भी जो है वो, क्योंकि ये अच्छा खासा एरिया बनता है ब्लॉक वी के अंदर, तो डेवलपमेंट के लिए भी DHA को जो है वो फिर फर्दर पोसेशन के बाद जो है वो वक्त दरकार होगा। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लॉक की जो लोकेशन है ये बड़ी बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। जब भी इसका एरिया जो है वो इन पोसेशन आ जाएगा और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ब्लॉक वी भी जो है वो फेज़ 7 का एक हॉट ब्लॉक बन जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि कमोबेश 80-90 लाख करोड़ रुपए की जो है वो एप्रिसिएशन देखने में आएगी, उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है इसकी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं कि DHA फेज़ 7 में हमने देखा कि पिछले 3-4 माह के दौरान जो है वो कमर्शियल फाइल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आईं और वो भी DHA इन फ्यूचर प्लान कर रहा है कि वो इसी एरिया के अंदर ब्लॉक वी के अंदर जो है वो लैंड जो एक्वायर होने के लिए जा रही है, इसी एरिया की वो फाइल्स थी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल जोन यहाँ पर बनेगा और कमर्शियल एक्टिविटी होगी। और डेफिनेटली जिन ब्लॉक्स के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होती है उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो प्राइस है वो भी हायर हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है वो ब्लॉक वी के अंदर जो है वो मार्जिन बड़ा ठीक ठाक किस्म का मौजूद है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लॉक वी के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसकी जो है वो होल्डिंग रिकमेंडेड है आपको 2 साल की। इसमें आपको एटलीस्ट जो है वो अनप्लैन्ड एरिया की पोसेशन आने के बाद जो है वो कमोबेश जो है वो 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़ विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ योर प्लॉट जो है वो एप्रिसिएशन इसमें एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि बिल्डर और एंड यूज़र भी यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये असल मसला होता है लैंड बाय करने का। जब लैंड बाय कर लेता है DHA तो ये देख रहे हैं जो आप ये सारी जो गलियाँ हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, थ्रू हो जाएंगी और यहाँ पर डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है व्यू होगा। लोकेशन जो है ब्लॉक वी की वो बड़ी ज़बरदस्त है, यानी X और Y और Z2 के मुकाबले में यहाँ अगर आप जो है वो Q में जो है वो लेते हैं तो उसके मुकाबले में ना ये ब्लॉक वी की लोकेशन बहुत पसंद है मुझे। तो हम फोरसी कर सकते हैं कि ये एरिया क्लियर होने के बाद, पोसेशन आने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद जो है वो डेफिनेटली, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यहाँ पर एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर आप फेज़ 6 के मुकाबले में आज भी जो है वो
करोड़ सवा करोड़ का सस्ता प्लॉट जो है वो सेम लोकेशन का बाय कर सकते हैं। और उम्मीद है जब यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, कमर्शियल जोन बनेगा यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट, तो यहाँ पर आप जो है वो आपके जो प्लॉट्स हैं उनकी फर्दर भी एप्रिसिएशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर ट्रांसफ़र कॉस्ट की बात करता चलूँ तो एक बायर के केस में अगर आप फाइलर हैं तो आपको 7,86,000 रुपया पे करना पड़ता है, और नॉन फाइलर के केस में आपको कमोबेश 18 लाख रुपया पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप सेलर हैं तो फाइलर के केस में आपको 4,06,000 रुपया पे करना पड़ता है, और नॉन फाइलर के केस में आपको कमोबेश 8,12,000 रुपया पे करना पड़ता है। बस अभी आपने कोशिश ये करनी है, जो घर बनाना चाह रहे हैं और बजट भी उनके पास लिमिटेड है, तो अभी आपने क्लियर प्लॉट लेना है। ऑन ग्राउंड विज़िट के बाद अच्छे कंसल्टेंट से जो है वो मशवरा करके आपने यहाँ पर बाइंग करनी है, ताकि आपको जो है वो कल को कोई मसला, कोई इशू ना आए, और अगर आप फौरी तौर पे घर बनाना चाह रहे हैं तो आप इमीडिएट अपनी कंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो इस सिलसिले में अगर आप कोई बाइंग करना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल आपको गाइड करेंगे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम और शहर का नाम हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम अपने ग्रुप में ऐड करें और आप बर वक्त जो है वो DHA फेज़ 7 की इंफॉर्मेशंस और फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया आपका।